सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर प्राणी के अंदर यह तीनों गुण मौजूद रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हमारे स्वभाव और हमारे आचरण पर कौन से गुण का असर कितना और कैसे होना चाहिए। हमारे इन तीनों गुणों के साथ हमें किस तरह तालमेल बिठाना चाहिए, ये भगवान विष्णु से सीखा जा सकता है। आप भगवान विष्णु के मंदिर में बहुत बार गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर दो द्वारपाल खड़े होते हैं? कौन है वो द्वारपाल? इस धरती पर भगवान विष्णु के अलावा सिर्फ ये दोनों द्वारपाल चतुर्भुज होते हैं। यानी भगवान विष्णु के साथ साथ इन दोनों द्वारपालों के भी चार चार हाथ होते हैं। दुनिया में इन तीन के अलावा किसी भी देव या भगवान के चार हाथ नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं और यह दोनों द्वारपाल भगवान विष्णु के ही अंश, विष्णु के ही रजोगुणी और तमोगुणी अवतार हैं। वैकुंठ में एक नियम है, भवन के अंदर सिर्फ सतोगुणी आ सकते हैं और रजोगुणी और तमोगुणी के लिए घर के अंदर कोई जगह नहीं होती। इसलिए सत्यनारायण भवन के अंदर और रजोगुणी जय और तमोगुणी विजय हमेशा दरवाजे के बाहर रहते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि हमें हमारे रजोगुण और तमोगुण को घर से, परिवार से, व्यापार से और हमारे सारे संबंधों से इन्हें हमेशा के लिए बाहर रखना चाहिए। हम हमारे घर, परिवार और संबंधों में सिर्फ अपने सत्य स्वरूप के साथ खड़े रहें। हमारे घर, परिवार, व्यापार और संबंध के मध्य रजोगुण और तमोगुण के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जिस दिन हमारे रजोगुण या तमोगुण हमारे घर के अंदर या हमारे संबंधों के अंदर आ गए, तो फिर जीवन में सिर्फ महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, विफलता, अन्याय, विकृति और संबंधों में सिर्फ वियोग ही मिलेगा। हम जब भी हमारे जीवन में अपने रजोगुण और तमोगुण को जगह देंगे तो हमारा क्या हश्र होगा, यही सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में इन तीनों रूप में अवतार लेकर हमें ढेर सारे अनुभव और बहुत अच्छी शिक्षा दी है। देखिए, प्रहलाद भगवान विष्णु को पाना चाहता था। प्रहलाद के लिए सबसे बड़ा रोड़ा उसके स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही रजोगुण अवतार था। विष्णु का ये रजोगुण अवतार ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक नादान सा बालक इतनी आसानी से विष्णु को कैसे पा सकता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डोमिनेट करना शुरू किया। उसने प्रहलाद को कितने कष्ट दिए ये तो सभी जानते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब जब आप श्री हरि को पाने की कोशिश करेंगे, जब जब आप सत्य को पाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पाने से पहले आपको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। सत्य आसानी से नहीं मिलेगा। श्री हरि का रजोगुण अवतार आपके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको कष्ट देगा। श्री हरि का तमोगुण अवतार भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो आपको ढेर सारे प्रलोभन देगा, वो आपको बहुत सारे ऐसे प्रलोभन देगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगा। परीक्षा ये होगी कि आप कितने कष्ट झेल सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने निष्ठावान हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से मुक्ति विष्णु के नरसिंह अवतार ने दिलवाई थी, जो विष्णु के सतोगुणी अवतार थे। सतयुग में भूमि का अपहरण विष्णु के तमोगुण अवतार हिरण्याक्ष ने किया था, और वहीं भूमि देवी को हिरण्याक्ष से मुक्ति वरा ने दिलाई थी, जो विष्णु के ही सतोगुणी अवतार थे। त्रेता युग में सीता का अपहरण रावण ने किया था, जो विष्णु का ही रजोगुण अवतार था। सीता को रावण से मुक्ति श्री राम ने दिलवाई, जो विष्णु के ही सतोगुणी अवतार थे। द्वापर युग में देवकी और वसुदेव को कंस ने कष्ट दिए। कंस विष्णु का ही रजोगुणी अवतार था। कंस से मुक्ति कृष्ण ने दिलवाई, जो विष्णु का सतोगुणी अवतार था। हर युग में विष्णु के सतोगुण अवतार का उनके ही रजो और तमोगुण अवतार से आपस में द्वंद्व होता है। ऐसा करके उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर के रजो और तमोगुणों से होती रहती है। रजोगुण आपको डोमिनेट करता है, आपको रूल करता है, आपको डिक्टेट करता है। वहीं तमोगुण आपको लालच देता है, आपको गलत राह पर ले जाता है, आपको राह से भटकाता है, आपको बुरी आदतों के लत लगाता है, आपको गर्त में गिराता है।
आप रजोगुणी के साथ रहेंगे तो हमेशा दबाए जाएंगे, और तमोगुणी के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा भटकाव मिलेगा। लेकिन सतोगुणी आपको सही राह दिखाते हैं, आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए मजबूत बनाते हैं। सतोगुणी की शरण में आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। देर से ही सही, लेकिन हमेशा आपका कल्याण ही होगा। इसलिए अपने ऊपर रजोगुण और तमोगुण को कभी हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होनी चाहिए। तभी जीवन में आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी।